HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच अभी तेजस MK1A के लिए इंजन डील को फाइनल करने के साथ साथ आगे चल के तेजस MK2 या M का मार्क 1 वर्जन में इस्तेमाल होने वाली जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन को भी भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया गया है। HAL की कैट सेंटर मिसाइल या ऑटोनोमस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल के लिए अभी एक इंडिजिनस टर्बोजेट इंजन को बनाने का फैसला किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर क्लोज रेंज की एयर मिसाइल यानी कि SRAM मिसाइल को आगे चल के भारत में ही बनाने का फैसला किया गया है। और अंत में फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट की डिले होने की वजह से भारत की तरफ से अभी अपने पुराने VMP-2 व्हीकल्स को इंडिजिनस सिस्टम के साथ अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके, साथ ही ये एरो इंजन के साथ भी जुड़ा हुआ है। वैसे पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि HAL की तरफ से अभी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ तेजस MK1A में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेकर बातचीत किया जा रहा था और ऐसे अभी टोटल 99 इंजन को खरीदने का प्लान किया गया था। ये सभी जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन होने वाले जिनको वर्तमान तेजस में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसके बारे में एरो इंडिया शो के दौरान डिस्कशन करना शुरू किया गया था, लेकिन प्राइस को लेकर थोड़े इशू सामने आ रहे थे और HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच इसी बात को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा था। लेकिन अभी HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच 99 GE 404 सीरीज के इंजन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया जा चुका है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 5,375 करोड़ होने वाला है और इनके लिए किए गए नेगोशिएशन की वजह से यहाँ पर जो इंजन थे इनके प्राइस जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से लगभग 18% के आसपास रिड्यूस किया गया है। इसी के साथ ही HAL से रिलेटेड एक और अपडेट भी सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि HAL अभी आगे चल के GE 414 INS6 इंजन को भारत में ही बनाने का प्लान कर रहा है। अब मेनली इस सीरीज के इंजन को तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए पहले से ही HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच बातचीत करना शुरू किया जा चुका है और आगे चल के MK में भी सेम इंजन का इस्तेमाल होने वाला है। तो जब इनके लिए फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा तो इन इंजन को भारत में लोकली असेंबल और लोकली मैन्युफैक्चर करने की बातचीत की गई है। इनिशियल प्लान के मुताबिक ऐसे टोटल 99 इंजन के लिए ऑर्डर को दिया जाएगा और एडिशनली 30 इंजन को खरीदने का ऑप्शन क्लॉज भी रखा गया और इनमें से जो पहले 18 इंजन होने वाली उनको डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को सप्लाई किया जाएगा और बाकी इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या लोकली असेंबल किए जाएंगे। ये इंजन लगभग 98 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करने वाले हैं, जो कि तेजस MK2 ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर या MK की मार्क 1 वर्जन में इस्तेमाल होने वाले हैं, जिनको बाद में भारत अपने इंडिजिनस इंजन के साथ रिप्लेस करने वाला है और तब तक इनको भारत इस्तेमाल करने वाला है। तो आगे चल के काफी बड़ी मात्रा में हमें इन इंजन की जरूरत पड़ने वाली है और इसी वजह से इनको अभी लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट कैट सेंटर सिस्टम को लेके। एरो इंडिया शो के दौरान जब HAL की तरफ से अपनी कैट्स वॉरियर सिस्टम को रिवील किया गया था, उसी के अंदर एक और सब सिस्टम था जिसको कैट सेंटर सिस्टम कहा जा रहा था। ये बेसिकली एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल था, जो कि हमारा पहला इंडिजिनस ऑटोनोमस लॉन्ग रेंज की एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसको एक तरीके से ड्रोन की तरह भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसको अभी HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसकी वेट लगभग 600 से 650 kg के आसपास होने वाली है और इसमें 250 kg के आसपास डिफरेंट टाइप की वॉरेट को कैरी किया जा सकता है। इसमें इनिशियली PTAE 7 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, जो कि 3.7 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अभी HAL की तरफ से GTRE के साथ मिलकर एक नई इंडिजिनस टर्बोजेट इंजन को बनाया जा रहा है, जो कि 3.2 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और अभी इसकी 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को भी बनाया जा रहा है, जिसको सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इनको अभी इस्तेमाल करने के बाद ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो कैट सेंटर मिसाइल सिस्टम है उसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ये लगातार 16 मिनट के आसपास या उससे भी ज्यादा समय तक उड़ान भर सकता है और इसके अंदर ये मैक्सिमम मार्क 0.8 की रफ्तार को हासिल कर सकता है। इसके अलावा DRDO अभी 2 और इंजन को लेके भी डेवलपमेंट कर रही है, जिसमें से एक तो 2.7 किलोटन क्लास की टर्बोजेट इंजन होने वाली है और इसे नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है और इसके बाद एक 4.41 किलोटन क्लास की टर्बोफैन इंजन को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे आगे चल के हमारी इंडिजिनस क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट SRAM मिसाइल को लेके।
अब जो लोग रेगुलर बेसिस पर किसी भी डिफेंस चैनल को फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा कि एसराम मिसाइल एक शॉर्ट रेंज की एयर मिसाइल है जिसको नॉर्मली हीट सीकर मिसाइल कहा जाता है और इसको विजुअल रेंज की फाइट के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत की बात करें तो भारत पहले से ही R-73 मिसाइल को अपनी स्टैंडर्ड क्लोज रेंज की मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन जैसे कि रशियन ओरिजिन मिसाइल की सेल्फ लाइक बग से पहले ही खराब होते रहते हैं तो धीरे धीरे इनकी जगह भी भारत यूरोपियन ओरिजिन एसराम मिसाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा है और अभी आगे चल के तेजस से लेके सुखोई तक सभी में एसराम मिसाइल को स्टैंडर्ड क्लोज रेंज की मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है और फ्यूचर में इनके लिए बड़े ऑर्डर को भी प्लेस करने की उम्मीद किया जा रहा है। इसी बीच एमबीडी और भारत डायनामिक लिमिटेड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है जिसमें एमबीडी और भारत डायनामिक लिमिटेड जॉइंटली इन मिसाइल को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाला है और इनको भारत में असेंबल करने के लिए कंप्लीट असेंबली यूनिट को बन्नूर में ओपन किया गया है और कल इसको लेकर एक ऑफिशियल एग्रीमेंट भी साइन किया जा चुका है। बीडीएल की तरफ से बताया गया कि एमबीडीए की तरफ से इन मिसाइल की टेक्नोलॉजी को भी भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ शेयर किया जाएगा और 2022 से 2023 के बीच इनकी प्रोडक्शन लाइन को फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इन मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने के अलावा इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस रिलेटेड सभी इशू को भी देखा जा सकता है और ये एक ऑल इन वन यूनिट होने वाला है जहाँ पर आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर किए जाने वाले सभी एसराम मिसाइल को बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लेके। अभी इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा BMP-2 व्हीकल हैं और अभी हमारे पास लगभग 1700 के आसपास BMP-2 व्हीकल ऑपरेशनल कंडीशन में, जिनको हम सिर्फ कॉम्बैट रोल के अलावा एम्बुलेंस के तौर पर भी या फिर अलग अलग टाइप के सपोर्ट व्हीकल के तौर पर भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 2700 के आसपास BMP-2 व्हीकल इंडियन आर्मी में शामिल किया जा चुका है, लेकिन इनमें से अभी 1700 के आसपास ही ऑपरेशनल है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये व्हीकल पुराने जमाने के हैं और इनमें रात में फाइट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। हालांकि अभी इनमें से कुछ व्हीकल को अपग्रेड कर दिया गया है जो कि डे नाइट कंडीशन में फाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर बल की बात करें तो सभी को अपग्रेड नहीं किया गया। वैसे 2017 में गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपग्रेड करने के लिए लगभग 2400 करोड़ भी सैंक्शन किया गया था, जिसमें लगभग 639 BMP-2 व्हीकल को BMP-2M स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया था और इसमें एक 6 सिलेंडर 360 हॉर्स पावर की टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ साथ नाइट विजन सिस्टम, नए फायर कंट्रोल सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था। इसके अलावा जून 2020 में एडिशनल 156 BMP-2 व्हीकल के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया जाने वाला है और इनको आने वाले 24 महीनों के अंदर इंडियन आर्मी को डिलीवर करने की बात की गई थी और ये वर्तमान के स्टैंडर्ड के BMP-2 व्हीकल है जिनमें सभी प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद होने वाले हैं। लेकिन शुरू में जो अपग्रेड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था वो सही से आगे नहीं बढ़ पाता। फिर चाइना के साथ चल रही तनाव के दौरान लगभग 811 BMP-2 व्हीकल को अपग्रेड करने का प्लान किया गया था और इनको इंडिजिनस सिस्टम के साथ अपग्रेड करने का प्लान किया गया। अभी इसमें अलग अलग इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको 31 जुलाई 2022 से पहले अपने अपने प्रोटोटाइप को इंडियन आर्मी को डिलीवर करने की बात की गई है, जिसके बाद इंडियन आर्मी उनकी यूजर ट्रायल को शुरू करेगी और उसके बाद L1 बिल्डर को सिलेक्ट किया जाएगा, जिससे इंडियन आर्मी की सभी BMP-2 व्हीकल को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इस अपग्रेड पैकेज में मेनली इसकी इंजन को 360 हॉर्स पावर स्टैंडर्ड की इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। इसके पुराने फायर कंट्रोल सिस्टम को एक नई ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा और इसमें डे नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी देने के लिए इसमें 360 डिग्री नाइट विजन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। इस टेंडर में अभी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत फौज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, L&T और रिलायंस डिफेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके अलावा अभी टोटल 12 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इन सभी कंपनियों के पास प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर को भी भेजा जा चुका है और कम से कम अपग्रेड के अंदर 50% इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।